तो एक्समैन 97 हिंदी में डब नहीं हुई है, पर काफ़ी लोगों को इसकी स्टोरी जाननी थी और इसी वजह से मैं आज इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बुरी खबर से, जहां हमें पता चलता है चार्ल्स जेवियर यानी कि प्रोफेसर एक्स की डेथ हो चुकी है और उन्हें मारा होता है हेनरी गाइडिक ने, जो एक फॉर्मर एनएसए एजेंट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लोगों ने एक लड़के को किडनैप कर लिया है और वो उसे अपने बेस पे लाते हैं, और जिन लोगों ने इस लड़के को किडनैप किया था वो म्यूटेंट से नफरत करते हैं और उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारा करते हैं। और उनका ऐसा करने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि वो सोचते हैं कि म्यूटेंट उनसे बहुत पावरफुल है और वो कभी भी उन्हें मार सकते हैं, और इसी वजह से वो म्यूटेंट को मार के उन्हें खत्म करना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन लोगों ने इस म्यूटेंट के गले में एक पट्टा बांधा हुआ है जिससे कि वो अपने पावर को यूज ना कर सके, और इसी तरह से इन लोगों के पास काफी सारे एडवांस वेपन्स होते हैं जिससे कि वो इस म्यूटेंट को मारने वाले होते हैं। पर तभी वहां उनके बेस के पास बिजली कड़कने लगती है, जिसका मतलब तुम समझ ही गए हो। नहीं, ये थॉर नहीं बल्कि एक्समैन की स्टॉर्म होती है जो कि इन लोगों को सरेंडर करने के लिए बोलती है, पर ये लोग उल्टा स्टॉर्म पे ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टॉर्म भी इन लोगों पे अपने पावर से अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे देख के एक्समैन का दूसरा मेंबर बिशॉप भी आ जाता है जो इन लोगों पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। और इसके बाद एंट्री होती है एक्समैन के लीडर साइक्लॉप्स की, जो आते ही इन लोगों पे लेजर से हमला शुरू कर देता है, पर उन लोगों के पास भी काफी एडवांस वेपन थे जिससे कि वो साइक्लॉप्स को गिरा के उसे रस्सी से बांध देते हैं। और ये देख के साइक्लॉप्स समझ जाता है कि ये सेंटिनल टेक्नोलॉजी है, और जो लोग नहीं जानते कि सेंटिनल क्या है, तो बेसिकली सेंटिनल बड़े बड़े हाईटेक रोबोट्स होते हैं जिन्हें म्यूटेंट्स को मारने के लिए बनाया गया था। साइक्लॉप्स उन लोगों से पूछता है कि उन्हें ये सेंटिनल टेक्नोलॉजी कहां से मिली, पर वो लोग उसे ये नहीं बताते हैं और उसके आंखों से उसका मशीन निकाल लेते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि साइक्लॉप्स को उस मशीन की जरूरत है लेजर फायर करने के लिए, पर तभी साइक्लॉप्स अपने आंखों से ही लेजर फायर करता है जिससे कि वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। फिर एक्समैन उस म्यूटेंट को बचा के जेवियर स्कूल लाते हैं, और फिर हम वहां बाकी एक्समैन को भी देखते हैं जो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनके पास सेंटिनल टेक्नोलॉजी कहां से आई। और फिर यहाँ जीन ग्रे भी आती है, और तब हमें पता चलता है कि साइक्लॉप्स और जीन ग्रे मैरिड हैं और जीन ग्रे अभी प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ हम उस म्यूटेंट को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका है और उसके सामने अभी बीस्ट है, और आगे हमें पता चलता है कि इस म्यूटेंट का नाम रॉबर्टो है। बीस्ट और ज्यूबली उससे बात कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ साइक्लॉप्स और स्टॉर्म भी आ जाते हैं, जो बीस्ट से पूछते हैं कि क्या रॉबर्टो ठीक है, तो बीस्ट बताता है कि हाँ रॉबर्टो अभी ठीक है। फिर रॉबर्टो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर साइक्लॉप्स उसके प्रोटेक्शन के लिए उसे यहीं पे रोक लेता है। इसके बाद एक्समैन की टीम रॉबर्टो की म्यूटेंट पावर को जानने के लिए उसे डेंजर रूम में भेजती है, जो कि बेसिकली एक्समैन का ट्रेनिंग रूम होता है। ज्यूबली सारे मशीन्स को ऑन कर देती है और वहाँ मैग्नेटो का एक इल्यूजन क्रिएट होता है। ज्यूबली को लगता है कि रॉबर्टो अपने पावर्स का यूज करेगा, पर रॉबर्टो बहुत ही डर चुका था और तभी मैग्नेटो का इल्यूजन उस पर हमला कर देता है। वुल्वरीन रॉबर्टो को बचा के सारे मशीन्स को बंद कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम साइक्लॉप्स और जीन ग्रे को देखते हैं जो कि वीडियो कॉल पे डॉक्टर कूपर से बात कर रहे होते हैं। यहाँ डॉक्टर कूपर उन दोनों को बता रही होती है कि कल जिन लोगों से एक्समैन का सामना हुआ था वो एक एंटी म्यूटेंट ग्रुप था, और ऐसे ग्रुप खतरनाक हैं क्योंकि इनके पास सेंटिनल टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं। और ये सुन के साइक्लॉप्स कहता है कि इन ग्रुप्स के पास सेंटिनल टेक्नोलॉजी कैसे आ सकती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने तो पहले ही सारे सेंटिनल टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर कूपर कहती है कि हाँ, यूनाइटेड नेशन ने तो सारे सेंटिनल टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर ब्लोवियर ट्रास्ट जिसने पहले बहुत से सेंटिनल्स को बनाया था वो अभी गायब है और उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और हमें ये भी बताया जाता है कि ट्रास्ट जहाँ पहले सेंटिनल्स को बनाया करता था उसे एक्समैन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अब वो कहीं और से इन सेंटिनल्स को बना रहा है और एक्समैन को ही उसे रोकना होगा। और इसी के साथ ये मीटिंग खत्म हो जाती है और जीन ग्रे देखती है कि साइक्लॉप्स परेशान है, और इसी वजह से वो साइक्लॉप्स से कहती है कि उसे पता है कि उसे एक्समैन की कितनी परवाह है, पर वो चाहती है कि वो और साइक्लॉप्स एक्समैन को छोड़ के एक साथ शांति से जिंदगी बिताए और अपने होने वाले बच्चे के साथ खुश रहे। जीन की इस बात को सुनकर साइक्लॉप्स हैरान हो जाता है और आगे कुछ बोल नहीं वाला होता है, पर तभी एक बॉल आती है जो एक फोटो के फ्रेम को गिरा देती है, और जैसे ही वो बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्समैन के बाकी मेंबर्स बाहर खेल रहे हैं। और ये सब देख के साइक्लॉप्स सबको रोक के सभी एक्समैन्स को रॉबर्टो को ढूंढने भेजता है, जो अभी जेवियर स्कूल से भाग चुका है, जिसे सुन के वुल्वरीन गुस्सा तो होता है, पर जीन के कहने पे वो चला जाता है। फिर सभी एक्समैन्स क्लब में पहुंचते हैं जहाँ पे रॉबर्टो डांस कर रहा होता
होता है। फिर रॉबर्टो जुबली के साथ एक डांस करके वापस से जेवियर स्कूल आ जाता है और फिर हम साइक्लॉप्स, बिशप और स्ट्रॉम को देखते हैं जो कि एक जेल में आए होते हैं, जहां वो हेनरी गायरिक से मिलते हैं जिसने चार्ल्स जेवियर को मारा था। एक्समैन यहाँ हेनरी से ट्रास्क के बारे में पूछने आए होते हैं क्योंकि पहले हेनरी सेंटिनल प्रोग्राम में ट्रास्क से मिला हुआ था, पर हेनरी एक्समैन को कुछ नहीं बताता है, इसीलिए जीन ग्रे सेरेब्रो का यूज करके उसके दिमाग में घुसती है और ट्रास्क के बारे में सब कुछ जान लेती है, जैसे कि वो कहाँ है, उसने कितने सेंटिनल्स को क्रिएट किया है और उसके सेंटिनल्स कितने पावरफुल हैं। और तभी जीन को पता चलता है कि ट्रास्क ने मास्टर मोल्ड नाम का एक सेंटिनल क्रिएट किया है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ट्रास्क के बारे में पता लगते ही पूरी एक्समैन की टीम उसे पकड़ने के लिए निकल जाती है, पर तभी उन पे सेंटिनल्स का अटैक हो जाता है जिसे साइक्लॉप्स अपने लेजर से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर प्लेन हवा में होने के कारण जो भी एक्समैन फ्लाई कर सकते थे वो दूसरे एक्समैन को नीचे पहुंचा देते हैं, पर वही साइक्लॉप्स अपने लेजर्स के हेल्प से बहुत ही आइकॉनिकली लैंड करता है। इसके बाद पूरी एक्समैन की टीम ट्रास्क के पास जाती है और ट्रास्क कहता है वो जानता था कि एक्समैन उसके पास आ रहे हैं क्योंकि ये बात उसके दोस्त हेनरी ने उसे बता दिया था। हालांकि हेनरी जेल में है, पर जेल में भी उसके बहुत से आदमी हैं जो उसकी खबर मुझ तक पहुंचा देते हैं। ट्रास्क पूरी तरह से तैयार होता है, पर साइक्लॉप्स उसे लास्ट वार्निंग देता है सरेंडर करने के लिए, और तभी ट्रास्क अपने सारे सेंटिनल्स को एक्टिवेट कर देता है और इसी वजह से एक्समैन को उन सेंटिनल से लड़ना पड़ता है और वो एक एक करके सभी सेंटिनल्स को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और तभी सभी सेंटिनल्स एक जगह इकट्ठा होकर एक्समैन पे अटैक करते हैं और तभी स्ट्रॉम एक बवंडर को क्रिएट करके सभी सेंटिनल्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद सबसे पावरफुल सेंटिनल मास्टर मोल्ड एक्समैन के सामने आता है जिसे वुल्वरीन गैम्बिट के हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देता है और एक्समैन जीत जाते हैं। और फिर वहां डॉक्टर कूपर पीस कीपिंग आर्मी के साथ आती है और सारा मामला हैंडल कर लेती हैं। फिर सारे एक्समैन अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं और फिर हम रोबर्टो और जुबली को देखते हैं जहाँ रोबर्टो अपनी पावर्स को जुबली को दिखा रहा होता है। रोबर्टो कहता है कि उसकी ये पावर सोलर एनर्जी जैसी है और वो अपने पावर्स के बारे में बस इतना ही जानता है। आगे हम एक्समैन टीम को देखते हैं जो एक साथ खेल रहे होते हैं और वहीं पे जीन ये अनाउंस करती है कि वो और साइक्लॉप्स टीम को छोड़ रहे हैं। ये सुनकर जुबली कहती है अगर वो दोनों टीम को छोड़ देंगे तो टीम को लीड कौन करेगा। और जब एक्समैन ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और तभी बीस्ट बताता है कि कोई घुसपैठी या प्रोफेसर एक्स के ऑफिस में घुस आया है। और तभी सभी एक्समैन वहां पहुंचते हैं और देखते हैं वहां कोई और नहीं मैग्नेटो आया है। साइक्लॉप्स मैग्नेटो से कहता है कि वो उनके घर में क्या कर रहा है, पर मैग्नेटो उन सबको बताता है कि अब ये उनका नहीं उसका घर है। मैग्नेटो साइक्लॉप्स को प्रोफेसर एक्स की आखिरी विल देता है जिसमें प्रोफेसर एक्स ने अपना सब कुछ मैग्नेटो के नाम कर दिया होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है।